गाइस अक्सर आए दिन हमारे सामने अलग अलग तरह के मेम्स आते रहते हैं और हम लोग मेम्स को एंजॉय भी बहुत करते हैं। और डेफिनेटली आप लोगों ने किसी ना किसी मेम में ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा तो जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा क्या एक्चुअली ये एक स्केच है या फिर एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है? क्या आप ये बात जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअली कोई स्केच नहीं है बल्कि ये एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है। कौन है ये आदमी? मैं आपको बताता हूं। ये एक चाइनीज बास्केटबॉल एग्जीक्यूटिव है और बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। इनका नाम है याओ मिंग। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। महिलाओं को सजने और संवरने का बड़ा शौक होता है और अपने सजने और संवरने के लिए वो जो चीजें इस्तेमाल करती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिपस्टिक। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आज तक आपने सबसे महंगी लिपस्टिक कौन सी सुनी, देखी या खरीदी है, तो आप लोग क्या कहेंगे? मे बी 100 रुपए की, 1000 रुपए की, 10,000 रुपए की। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे महंगी लिपस्टिक का रेट सुन के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। उसकी कीमत है $14 मिलियन, यानी कि लगभग 104 करोड़ रुपए। ओह माय गॉड। उस लिपस्टिक का नाम है कोचोर ब्यूटी डायमंड लिपस्टिक। गाइस एक्चुअली इतनी महंगी इसलिए क्योंकि इसका केस ही डायमंड का बना होता है और इस लिपस्टिक को प्योर गोल्ड का बनाया जाता है। आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम लोग भावात्मक तरीके से कई बार इंग्लिश को गलत बोलते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो उसे मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहते, उसे वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को फिर से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे सेकंड हैंड नहीं कहते, उसे यूज्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई मर जाता है तो उसे डाइड नहीं कहते, उसे पास्ड अवे कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई गरीब है तो उसे पुअर नहीं कहते, उसे अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। और फाइनली अगर कोई मोटा है तो उसे फैट नहीं कहते, उसे फुल फिगर्ड कहते हैं। गाइस आपको इंग्लिश की ये नॉलेज कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस अक्सर इंडिया में जब लोग बीमार पड़ते हैं ना तो वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधे दवाई की दुकान वाले भैया के पास चले जाते हैं, उसे अपनी बीमारी बताते हैं और उसे दवाई ले आते हैं। कभी कभार हम उससे ठीक भी हो जाते हैं लेकिन कभी कभार उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर अगली बार आप डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी दवाई की दुकान पर जाएं तो प्लीज दवाई खरीदने से पहले उसे पलटकर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी जरूर चेक कर ले। अगर उस दवाई के ऊपर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी बनी हुई है तो उसे ना खरीदें, क्योंकि उसका मतलब ही यही है कि उस दवाई को जिसके ऊपर रेड स्ट्रिप या लाल पट्टी बनी है बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो खरीदा जा सकता है ना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दवाइयों के पीछे रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाइस कई बार आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि खाना खाने के जस्ट बाद हमारे सीने में जलन होने लगती है और गलती से अगर हम लोग स्पाइसी खाना खा लें तो ये जलन और भी ज्यादा होती है। अब इसके पीछे का कारण होता है खाने से प्रोड्यूस होने वाला एसिड। और अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत सिंपल सा उपाय है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको खाना खाने के जस्ट बाद च्युइंगम चबानी है। अब च्युइंगम चबाने से क्या होगा? देखिए च्युइंगम चबाने से सलाइवा पैदा होगा जो कि बेसिक नेचर का होता है, जो कि आपके बॉडी के अंदर जाएगा और खाने से प्रोड्यूस होने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और इस तरह से आपकी जो जलन हो रही है, जो ये प्रॉब्लम है, वो कम हो जाएगी। है ना गाइस अमेजिंग फैक्ट?